कभी चीखा भी करूं, पता नहीं कैसे रह लेते हो चुप। गोलियों से भूने जाते निरपराध लोगों को देखकर कभी रोया भी करूं, पता नहीं कैसे बने रहते हो संवेदनहीन। बेबस बेसहारों का अंतर्नाद सुनकर कभी खून को भी उबलने दो, पता नहीं कैसे रह लेते हो अविचल निरंकुश क्रूरता के उन्मुक्त हास पर। कभी महसूस करो प्रेम भी, पता नहीं कैसे बने रहते हो पत्थर दिल जब तलाशता हो कोई तुम्हारे आंखों में अपनापन। कभी हार भी जाया करो, पता नहीं क्यों करते हो जीतने की जिद जहां पराजित हो जाना विजय से हो अधिक श्रेष्ठकर। कभी हंस भी लिया करो, पता नहीं क्यों बने रहते हो गंभीर जहां तुम्हारी हंसी पर निर्भर हो औरों की खुशी। कभी किया करो प्रतिरोध भी, पता नहीं क्यों सिल लेते हो जहां चुप्पी का मतलब हो अन्याय के पक्ष में खड़ा होना। चीखना, रोना, हंसना, हारना, खून का उबलना, करना प्रेम, प्रतिरोध की आग को बचाए रखना प्रमाण है मनुष्य के जिंदा होने की। युद्ध काल में कागज पर गीत लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर गीत लिखना ही हो तो लिखो तोप के गोलों पर, ताकि उनमें भी स्पंदित होने लगे संवेदना और शायद वे फटने से कर दे इनकार। टैंक के धड़धड़ाते पहियों के नीचे रख दो गीत को, ताकि वे भी महसूस कर सके चीख, आंसू, बेबसी की पीड़ा और आगे बढ़ने से पहले सोचे 100 बार। जल और नभ पर भी उकेर दो गीत को, ताकि परमाणु पनडुब्बियां और युद्धक विमान जब उन्हें रोकते हुए बढ़े आगे तो उनके स्नेहिल स्पर्श से एक पल के लिए ठिठक जाएं। एक बार कोशिश करके देखो आक्रांता को गीत सुनाने की, शायद धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगे उसके दिमाग में भरी बारूद। वैसे यह ध्यान रखना, उसे प्रिय है दागी गई मिसाइल और फोड़े गए बम के निःसृत मारक संगीत सुनना। तुम्हारे गीत की अगली परीक्षा तभी होगी कभी। एक एक सांस के लिए तड़पती मछलियों ने पूछा नदी से, तुम्हें कौन कर रहा है प्रदूषित? जान बचाने की कोशिश में लगे पक्षियों ने पूछा हवा से, तुझमें कौन घोल रहा है जहर? अपने आशियाने को उजड़ता देख जीव जंतुओं ने पूछा जंगल से, कौन काट रहा है तुम्हें? जमी दोष की आशंका से भयग्रस्त शिखरों ने पूछा पहाड़ से, कौन तोड़ रहा है तुम्हें? चारों करने लगे उत्तर की प्रतीक्षा। नदी ने कहा, मुझे मां कहने वाले ही कर रहे हैं मुझे प्रदूषित। हवा ने कहा, मुझे प्राणवायु मानने वाले ही मुझ में घोल रहे हैं जहर। नम आंखों से बोला जंगल भी, मुझे प्रकृति का फेफड़ा कहने वाले ही काट रहे हैं मुझे। रूधे गले से बोला पहाड़, जो मानते थे मुझे अपना प्रहरी वही तोड़ रहे हैं मुझे। चिहुकी मछलियां, धीर हो गए पक्षियों के पंख, जीव जंतु भी रह गए भौचक, शिखरों की झुक गई नजर। समझ आ गया उनको सारी समस्याओं की जड़ में है मनुष्य, उसकी प्रदोषित सोच, कृतघ्न आचरण, आत्मघाती कृत्य। उसने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, जिस डाल पर बैठा है काट रहा है उसे ही। अक्ल में भरा हुआ है पैसा, जो सुधर जाए वो आदमी ही कैसा। एक कूड़ा फैलाता था, एक कूड़ा छानता था, एक कूड़ा होने की करता था शिकायत। कूड़ा फैलाने वाला था सब विशिष्ट और पढ़ा लिखा। वह अपने को मानता था विचारक, बुद्धिजीवी, साहित्यकार। कूड़ा बीनने वाला झेलता था सबकी लानत मलामत।
वह कूड़े में खोजता था अपने मतलब की जरूरी चीजें। लोग उसे कहते थे संपादक, और जो कूड़ा होने की करता था शिकायत, वह बेचारा पाठक था। टूटती उम्मीदों के साथ धीरे धीरे दूर होता साहित्य से। तीनों एक दूसरे को कोसते थे। मुस्कुराता रहता था कूड़ा, बढ़ता जाता था उसका आकार। कुछ कूड़े रासायनिक कूड़ों से भी अधिक होते हैं।